जिस रास्ते पर कंगना रनौत चल रही है और जिस प्रकार भारत सरकार का कंगना रनौत को सपोर्ट मिल रहा है, उस प्रकार ये स्पष्ट हो रहा है, ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है कंगना रनौत के बड़बोलेपन को भुना सकती है और वो उनको एक राज्यसभा या एमएलसी या और किसी संवैधानिक पद पर चुन करके भेज सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। और आज की एक विशेष खबर के साथ मैं राहुल नागपाल आपके सामने हाजिर हूँ। और खबर जो है वो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये अखबार है आज का नवभारत टाइम्स, और इसके फ्रंट पर एक खबर छपी है। ये फ्रंट पेज है, इसके ऊपर खबर छपी है, कंगना को मिली 22+ सुरक्षा। इस बात को हम थोड़ा सा ये बात इसलिए आप लोगों के साथ साझा करना महत्वपूर्ण बन जाती है कि ताकि बहुजन समाज की समझ में और दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से आ जाए कि जो लोग संविधान को गाली बकेंगे, जो लोग बहुजन समाज को गाली बकेंगे और जो लोग इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, उन लोगों को सरकार जो है वो सुरक्षा देगी, उन लोगों को सम्मान देगी, उन लोगों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार लेगी। और जो लोग भारत का संविधान दिल्ली के संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर जला देंगे, उनकी एफआईआर कराने के लिए, उनके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए भी बहुजन समाज के लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं इस षड्यंत्र को। मैं 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा ताकि बात जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए आप लोगों के। मैं 3 उदाहरण आपके सामने दूंगा जिन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को गालियां दी, जिन लोगों ने बहुजन समाज के भारतीय संविधान को गाली दी और जिन लोगों ने बसपा की नेत्री को गाली, बसपा नेत्री भरकुआनी मायावती जो गाली बकी उन, और जिन लोगों ने मतलब एक जाति विशेष के गाने गा करके एक जाति को गाली दी, उन लोगों को क्या सरकार ने अरेस्ट किया, क्या उन लोगों को इनाम दिया? मैं 3 लोगों पर बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं सपना चौधरी पर। सपना चौधरी का मामला कुछ समय पहले बड़ा हाईलाइट हुआ था। उसने एक लोकगीत गाया था जिसमें उसने चमार जाति को अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। बाद में उस पर एक बहुजन एक्टिविस्ट के द्वारा एफआईआर कराई गई और मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक गया। SC/ST एक्ट में उस पर मुकदमा हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या है आपके सामने कि बहुजन समाज के लोग आंदोलन करते रहे कि इसने जाति विशेष को गाली दी है, इसके खिलाफ एफआईआर की जाए। उसके खिलाफ एफआईआर हुई, बाद में सारा ड्रामा हुआ, लेकिन आज सपना चौधरी ना तो जेल गई है और ना ही उसका कुछ बिगड़ा है। वो बहुजन समाज के आंदोलन के बाद में बहुजन समाज अपने उसको जहां दंडित करने के लिए सरकार से लड़ रहा था, वहीं सरकार और सरकार के आसपास जो चंद चाटुकार लोग हैं उनकी वजह से वो आज एक आर्टिस्ट है, ब्रांड है, और वो बिग बॉस तक घूम आई। और आज जब वो सपना चौधरी इस हादसे से पहले 10,000 20,000 लेती थी, आज वो 4 लाख 5 लाख लेती है। एक पहली बात ये हो गई। दूसरी बात मैं करूँगा बहन कुमारी मायावती को। दया शंकर सिंह एक नेता थे बीजेपी के, उन्होंने गालियां दी थी, अपशब्द कहा था और ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया था कि मतलब हम उनको मैं अपने शब्दों में, कोई भी सभ्य व्यक्ति अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाय हुल्लड़ हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, बहुजन समाज के लोग रोड पर उतरे कि बहन जी के लिए अपशब्द कहें। बीजेपी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, उनकी पत्नी स्वाति सिंह को पार्टी में ले आए, उन्हें MLA का चुनाव लड़ा और उन्हें मिनिस्टर बना दिया। आप समझ सकते हैं दूसरी बात में भी कि जो लोग बहुजन समाज की इतनी बड़ी नेता को गाली बक रहे हैं, उनकी पत्नी को बीजेपी की सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया। अब मैं आता हूँ कंगना रनौत पे। कंगना रनौत वही कंगना रनौत जो आए दिन अपनी बड़बोलेपन को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं। कभी सलमान खान को घेरती हैं, कभी सैफ अली खान को, कभी आमिर खान को, कभी संजय दत्त को, कभी करण जौहर को, कभी महेश भट्ट को, कभी उनके छोटे भाई मुकेश भट्ट को। ऐसा कोई आदमी फिल्मी दुनिया में नहीं छोड़ा कंगना रनौत ने जिस पर उन्होंने गंभीर आरोप नहीं लगाए हों। ये तो पहले से मालूम था कि ये बड़बोली है, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने भारतीय संविधान को जातिवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए, वो जो बात थी वो बहुजन समाज को नागवार गुजरी, जो उन्होंने लगातार दलीप मंडल के ट्वीट पर रिट्वीट करके जो अभी पिछले दिनों बातें कही थी, तो ये स्पष्ट हो गया था कि जिस प्रकार से बहुजन समाज के नेताओं को और जातिवाद को और भारतीय संविधान को जातिवाद बता रही है कंगना रनौत, तो ये कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी एक वीडियो में अपने बताया था ब्लॉग में कि वो बीजेपी में जाना चाह रही है। अब ये बात आज बिल्कुल इस अखबार के फ्रंट पृष्ठ पर जो खबर छपी है उससे स्पष्ट हो गई है, क्योंकि अमित शाह ने उनको Y+ जो है वो सिक्योरिटी दी है। जो देश के अंदर लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिन पर रोज़ उनकी जान माल को खतरा है, जिनके परिवार जो है वो जातिवाद के चलते, धर्मवाद के चलते, क्षेत्रवाद के चलते, नक्सलवाद या और बहुत सारे जो वाद है, भाषावाद, उनके चलते उनके परिवारों को उड़ा दिया गया, उनके पिता उनकी माँ की हत्या कर दी गई, उनको एक कांस्टेबल नहीं मिलता है, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। हमारे 44
जो सेना के जवान थे वो शहीद हो गए पुलवामा पर, लेकिन उन पर आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई है। लेकिन यहाँ सुशांत सिंह पर सीबीआई जांच होती है, सीबीआई जांच बिठा दी गई है, शहीदों की पर सीबीआई जांच नहीं बिठाई गई है। वहीं कंगना रनौत जो भारतीय संविधान को गाली बक रही है, उसको 22+ की सुरक्षा दे दी गई है। मुल्क के अंदर इन सारी बातों से, सारी घटनाओं से, सारी बातचीत से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग SC/ST विरोधी बात करेंगे, जो लोग संविधान विरोधी बात करेंगे, जो लोग माइनॉरिटी विरोधी बात करेंगे, और वो तमाम लोग जो 85% बहुजन समाज को गाली बकेंगे, और ख़ास तौर से वो सवर्ण समाज से आते हैं, चाहे जैसे कंगना रनौत ठाकुर परिवार से आती हैं, तो ऐसे लोग सरकार की गोद में बैठेंगे, सरकार उनको सिक्योरिटी देगी, सरकार उनके मान सम्मान। ये दिन भी दूर नहीं होगा अगर हमें कल को ऐसे ही किसी अखबार में पढ़ने को मिले कि कंगना रनौत को सरकार ने राज्यसभा सांसद बना करके भेज दिया। ये भी कोई बड़ी खबर नहीं होगी, ये भी छोटी खबर है, क्योंकि जिस रास्ते पर कंगना रनौत चल रही है और जिस प्रकार भारत सरकार का कंगना रनौत को सपोर्ट मिल रहा है, उस प्रकार ये स्पष्ट हो रहा है, ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है कंगना रनौत के बड़बोलेपन को भुना सकती है और वो उनको एक राज्यसभा या MLC या और किसी संवैधानिक पद पर चुन करके भेज सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग, मैंने स्टार्टिंग में बताया और फिर मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कि जो लोग भारतीय संविधान को गालियाँ बकेंगे, जो लोग इस देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को, माइनॉरिटी के लोगों को गाली बकेंगे, जो लोग संविधान को जातिवादी बताएंगे, जो लोग इस देश के 85% बहुजन समाज को अपशब्द कहेंगे, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के पास है, गृह मंत्री के पास है। और कंगना रनौत ने बाकायदा ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है, कहा है उन्होंने कि आपने जो मुझे 22+ सुरक्षा दी है, इसका मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग, मतलब ये जो वो लोग हैं जो संविधान को गाली बक रहे हैं, इनको सुरक्षा मिल रही है, और दूसरी तरफ वो लोग जो पीड़ित हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनको पुलिस वाले धमका के भगा देते हैं, जिनकी एक FIR तक नहीं हो रही है, ना तो गृह मंत्री, ना और कोई दूसरा मंत्री, ना कोई बड़ा नेता उनके लिए कोई कानून ठोस कदम उठाने को तैयार है। ये देश के अंदर वर्तमान स्थिति चल रही है। 15% लोग जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर उनमें खास तौर से एक तबका, एक समाज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ब्राह्मण गंगा नहाए और आकर के रेती में लेट जाए, और फिर जितने कण उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर लिपटे हैं, वो उतनी बार गंगा नहा ले, तब भी ब्राह्मण की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बस ये समझिए, उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता है, उन्हीं के हाथ में ताकत है, उन्हीं के हाथ में संविधान है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकाशेर भाजी टकाशेर खाजा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको लगता है कि कंगना रनौत को जो 22+ सुरक्षा सरकार ने दी है, इसका विरोध होना चाहिए, तो आप अपनी जिम्मेदारी को उठाइए और भारतीय संविधान का प्रयोग, भाषा का प्रयोग कीजिए, और आप इस बात का विरोध कीजिए और बताइए लोगों को कि ये गलत है। जिस महिला ने भारतीय संविधान को जातिवादी कहा है, उस महिला को 22+ सुरक्षा देना संविधान के और मानवता के, इंसानियत के खिलाफ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगे रहिए और देखते रहिए तमाम बहुजन मीडिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।